नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये पेड क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस, दैट इज जीएसपी। दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकती है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत को प्रदान की जाती है? अब दोस्तों, सही आंसर तो होगा इसका यूएसए। पर आपको जीएसपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आखिरकार ये है क्या चीज़? दोस्तों, जीएसपी एक ट्रेडिंग सिस्टम है। तो यूएसए के द्वारा ये कुछ एक कंट्रीज़ को लाइसेंस दिया जाता है कि आप अच्छे से ट्रेड करिए। तो इसको रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने भारत से ख़त्म करने की बात कही है इस लाइसेंस को। तो जीएसपी की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1976 में। और ये जो एक्ट है दोस्तों, कानून है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस संगठन को 5 वर्षों के लिए बंद कर दिया है? अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये टॉपिक करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है आंसर, जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको पार्टी याद रखनी है। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये पार्टी बेसिकली कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संबंधित है, जो जमात है वहाँ से। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसको बैन करने का निर्णय लिया है। अब उसके बाद मैं बात करूं BOLD-QIT। ये रिसेंटली एक कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम आप इसे कह सकते हैं, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगर मैं इसकी बात करूं तो किस राज्य में ये लागू किया गया, ये क्वेश्चन बनेगा। और आपको हिंट देता हूं, ये राज्य जो है बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य है। और इसका संबंध जो है ये हिस्ट्री में भी रह चुका है बांग्लादेश के साथ। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर, असम। अब दोस्तों, यहाँ पे असम की बात करूँ तो जो बॉर्डर है वहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, जो भी गोला बारूद है, हथियार हैं, जो भी सप्लाई करते हैं, इसकी घुसपैठिए हैं, ड्रग्स, मवेशियों की तस्करी है, तो उसको टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए हर एक राज्य की, भारत के, इसकी कैपिटल कौन सी है? तो दिसपुर आपको याद रखना है। अब दोस्तों, ये जो जगदीश मुखी हैं, ये रिसेंटली यहाँ के गवर्नर बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन का, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा जो है देखने को मिलता है, जिसके नाक पर सींग होता है। तो बर्ड हेरिटेज साइट है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और बिहू डांस, ये यहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है, काफ़ी फेमस। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, हाल ही में लॉन्च किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये रिसेंटली दोस्तों एक कार्ड है, इसे लॉन्च किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भुगतान गेटवे, अब ये जो गेटवे होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज करो HPPSC का या फिर HPSSC का अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गेटवेज काफ़ी देखने को मिलते हैं।
तो अगर मैं बात करूं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की, तो ये किस गेटवे के द्वारा इसे यूज़ किया जाएगा? तो रुपए। भारत में ये काफ़ी फेमस हो गया है कुछ एक समय में रुपए। आई थिंक आपको पता भी होगा इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत का, यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस कक्षा मानक से छात्रों का चयन करेगा? अब दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है भारत में, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं, काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसी के चलते इसरो को नसीहत दी गई है सरकार के द्वारा कि जो छात्र हैं उन्हें अपनी तरफ खींचिए, वो भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भाग ले सकें। तो इसी के चलते एक कार्यक्रम जो है युविका, दोस्तों इसका नाम याद रखना, ये जो युविका एक कार्यक्रम है, इसमें क्लास 9th के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो उसमें भाग ले सकते हैं। जिन्होंने भी 8th क्लास कंप्लीट कर ली है इसमें भाग ले सकते हैं और इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसरो की बात करूं तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और के सिवन इसके इस समय चेयरमैन हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब दोस्तों एक यहाँ का इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ से काफ़ी मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जाती हैं, सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये है श्री हरिकोटा में और आंध्र प्रदेश राज्य है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है रिलेटेड टू इसरो। उसके बाद दोस्तों रिसेंटली इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ये जो युविका एक प्रोग्राम है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई जहाँ इसका हेडक्वार्टर है इसरो का, इसरो बेंगलुरु। आई थिंक ये भी आपको पता होगा और पता होना चाहिए। उसके बाद मेट्रो, दोस्तों भारत में लगातार मेट्रो जो है, मेट्रो सर्विसेज ये इंक्रीज़ हो रही हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2019 को गुजरात के किस शहर में पहली मेट्रो ट्रेन, अब दोस्तों गुजरात में भी ये मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी, सेवा को हरी झंडी दिखाई है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद वैसे तो कैपिटल नहीं है गुजरात की, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो एक मेजर सिटी बन चुकी है ये गुजरात की। तो यहाँ पे दोस्तों आइए देख लेते हैं किन किन शहरों में मेट्रो सिटीज़ इससे पहले थी, यानी कि अहमदाबाद से पहले मौजूद हैं। कोलकाता बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग्रेज़ों के समय से, चेन्नई ये भी। अब दोस्तों सबसे पहली मैं मेट्रो ट्रेन्स की बात करूं तो कोलकाता, चेन्नई यानी कि ये जो तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, और साथ में मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ पे ये देखने को मिलती थी। लेकिन रिसेंटली दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये तो राजधानी है यहाँ पे होगी जो मेट्रो है, लेकिन जैसे कर्नाटका की बात करूँ, गुड़गांव यानी कि हरियाणा की बात करूं, या कोच्चि की बात करूं, जयपुर की बात करूं, तो यहाँ भी मेट्रो सिटीज़ बन चुकी हैं और रिसेंटली अहमदाबाद भी बन गई। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर लंबा ये चरण होगा मेट्रो का गुजरात में, अहमदाबाद में। तो गुजरात के सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करके बताने हैं, देखता हूँ कितना पढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद इसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, क्षेत्रीय व्यापार व्यापक आर्थिक भागीदारी। दोस्तों व्यापार से संबंधित ये भागीदारी होगी, ये एक एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप्स का, कितने देशों के होते हैं? तो ये जो दोस्तों रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये 16 देशों के बीच होते हैं। अब दोस्तों ये 16 देश कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 देश इसके होंगे, और FTA फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तो इसके होंगे कम से कम 6 देश। और ये 6 देश कौन से हैं? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सबसे इम्पोर्टेंट भारत। भारत इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ से करंट अफेयर पक्का बनेगा। उसके बाद दोस्तों USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर जहाँ भी भारतीय मूल के लोग काफ़ी ऊंची पदवियाँ या फिर काफ़ी ऊंचे ओहदे हासिल कर रहे हैं, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, जो कि USA में है, तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय किस देश में है, तो USA।
के उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा मेधा नार्वेकर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, लास्ट है इस वीडियो का, कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, 100वां ATP खिताब इन्होंने जीता है रिसेंटली और रोजर फेडरर हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है, चाहे सर्च कीजिए गूगल पर कि जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा जो ATP खिताब हैं जीते हैं, उनका नाम बताइए। देखता हूँ कितने आंसर आप सभी के आते हैं। गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप, आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगा इससे भी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।